करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्यों चाइना ईरान की मदद नहीं कर रहा है, चलिए देखते हैं। मास्टर चैट जीपीटी का कोर्स है, आप उसको अवेल कर सकते हैं, 200 रुपये का मात्र। भाई देखो, ये वैसे लेक्चर आएगा 14 मार्च को, तो 9 दिन बाद आएगा। आज 5 मार्च को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बाहर हूँ तो फिर एडवांस में लेक्चर, जब बाहर होता हूँ तो उतना टाइम मिलता नहीं है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये कि देखिए, चाइना ने मदद नहीं की ईरान की, बल्कि चाइना ईरान से सबसे ज़्यादा एनर्जी खरीदता है और सस्ती भी पड़ती है। चाइना की देखिए एक्चुअल में कोई औकात नहीं है, वो बस बुली कर सकता है। इंडियन छुट्टी मनाने जाएंगे, उनको बुली कर देगा। अभी देखा आपने सचिन अवस्थी के साथ क्या हुआ। उन्होंने साफ बोला कि चाइना मत जाओ। क्या जाने की ज़रूरत है भाई, कोई बात नहीं, ग्रेट वॉल अपनी दीवार देख लो। तो चाइना ने काफ़ी लंबा वेट किया और उसके बाद पहली ऑफिशियल पोजीशन ली, जब अमेरिका ने आज आज तो 5 तारीख है, तो छठा दिन है वॉर का, और तेहरान पे बमबारी हो रही है, यरूशलेम पे बमबारी हो रही है। बट ये हाईली कंसर्निंग बोला, और बोला कि चलिए डायलॉग जो है, बातचीत करिए। और इन्होंने बोला कि हम मीडिएट करा देंगे। ये सर वो कह रहे हैं कि हम जो है वो मीडिएट करा देंगे। इनका HQ9 सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से बेकार रहा, राइट। अब बोला तो है, बट फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी ने स्ट्राइक्स को कंडेम किया, बोला कि अनएक्सेप्टेबल है। चाइना की लैंग्वेज फर्म थी, नो डाउट, बट मेजर्ड थी। उन्होंने रिटेलिएशन की बात की ही नहीं कि हम हमला कर देंगे, हम ईरान के साथ उतर जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 3 भूल जाइए, नहीं होगा। अल जजीरा के हिसाब से वैंग ने एक जनरल स्टेटमेंट इशू नहीं किया। फोन डिप्लोमेसी, इन्होंने इसराइल के साथ बात की और बोला कि देखिए, आप अटैक्स को बंद करिए, और अगर आप अटैक करते जाएंगे तो इंस्टेबिलिटी और बढ़ती जाएगी। फिर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची को किया, और उन्होंने बोला कि देखिए, तेहरान जो करना है आपके साथ खड़ा रहेगा। तेहरान वुड डू इट्स अटमोस्ट, मतलब हम करेंगे आपके साथ। और चाइनीज सिटीजन्स को भी प्रोटेक्ट करना है, ईरान के इंस्टीट्यूशन जो कि रहान, इसको भी प्रोटेक्ट करना है। बट डायरेक्ट इंटरवेंशन के दोस्तों कोई भी साइंस नहीं दिए हैं, ठीक है। और वैसे तो डायरेक्ट इंटरवेंशन कोई नहीं करेगा। और यही सेम जब लास्ट ईयर 12 डे वॉर हुई थी ना, तो भी चाइना का यही स्टैंड था, मोर और लेस। तो पैटर्न हर जगह विजिबल है। यूक्रेन में भी बीजिंग ने क्रिटिसाइज तो किया वेस्टर्न सैंक्शंस को, क्योंकि डर एक ये भी लग रहा है ना कि देखिए, इस समय चाइना के पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है ताइवान को इन्वेड करने की, क्योंकि अमेरिका फंसा हुआ है। और अगर ताइवान को चाइना ने इन्वेड कर दिया तो अमेरिका के लग जाएगी कायदे से। बट वो भी चाइना नहीं कर रहा है। इससे बढ़िया, ये वंस इन अ सेंचुरी अपॉर्चुनिटी आती है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी चाइना के पास कभी नहीं आएगी। और अब तो 1-1.5 साल, फिर अगले साल उनकी वो मीटिंग होगी और शी जिनपिंग भी निकलेंगे, बहुत मुश्किल होगा। बट स्टिल चाइना चुप है। तो जो हमने हवा बना रखा है ना, वैसे भी चाइना हवा ही है, क्योंकि वो झूठ प्रोपेगेंडा फैलाता है और काबिलियत को झूठ की जरूरत नहीं पड़ती। तो नेटो एक्सपेंशन हुआ, बट इन्होंने रशिया के साथ वो खड़ा नहीं रहा, और लीथल मिलिट्री एड दी नहीं रशिया को चाइना ने। गाजा कॉन्फ्लिक्ट में भी इन्होंने सीज फायर को बैक किया, बट सिक्योरिटी इंफोर्समेंट इसने नहीं किया, है ना। बल्कि चाइना की तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री है, अमेरिका, रशिया, चाइना, फिर इंडिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप और चाइनीज शी जिनपिंग के बीच में समिट हुई, और बोला कि चलो अमेरिका चाइना के रिलेशन अच्छे होंगे। बट अगेन ट्रेड फ्रिक्शंस, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, ये सब हुआ ताइवान को लेकर। सो बात ये है कि आखिरकार क्यों चाइना इज स्टेइंग आउट ऑफ फाइट, वाई। चाइना ने तो कहता है कि भाई हमने तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ली है, HQ9 सिस्टम इन्होंने तैनात कर दिए हैं, GF थंडर ये बेच रहा है, फिर भी औकात नहीं है कि फाइट में उतर जाए। भारत की तो एक पॉलिसी है ना नॉन अलाइनमेंट की। भारत ने तो बोला है कि भैया ना हम किसी के साथ है ना किसी के खिलाफ है। चाइना तो की तो ऐसी कोई पॉलिसी ही नहीं है। चाइना तो ओपनली ईरान को सपोर्ट करता है। ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया, एक्सिस ऑफ इविल कहता है अमेरिका। एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किए, अपनी मिसाइल फोर्स को एक्सपैंड किया, नेवल डिप्लॉयमेंट्स इन्होंने इंक्रीज किए, ईरान के साथ इन्होंने मिलिट्री ड्रिल तक कंडक्ट कर ली। और भैया, जिबूती में 2017 में इन्होंने, अमेरिका के बाद ये दूसरा देश बन गया जिसने एक मिलिट्री बेस बना लिया, पहला परमानेंट ओवरसीज मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। एशिया, अफ्रीका, यूरोप से जो तेल आता है, जो एनर्जी आती है चाइना को, उसको देखने के लिए। और अब तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ही ब्लॉक कर दिया है ईरान ने, और लगातार युद्ध होता जा रहा है, तो भी चाइना चुप है। ताइवान मैंने क्या बताया, उस पर भी कुछ नहीं बोल रहा है। कहा जा रहा है कि रशिया चाइनीज मिलिट्री को ट्रेन कर रही है, बट अब मैंने बताया मौका है, प्रोक्योरमेंट,
ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन, ट्रेनिंग, सब स्ट्रक्चर, दे आर स्ट्रक्चर्ड। कैसे स्ट्रक्चर्ड है? अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट जो ताइवान में है ना, उसको डेटर करने के लिए नैन्सी पेलोसी घूम के ताइवान आ गई, चाइना खाली बस एक्सरसाइज करता रह गया। मिलिट्री पावर इन्होंने गल्फ में डिप्लॉय कर रखी है ताकि ईरान को डिफेंड किया जाएगा। ओह, लॉजिस्टिक्स है ना, हम लॉजिस्टिक्स को स्ट्रेच करेंगे, रिस्क लेंगे हम, और अमेरिका जो काउंटर मेजर्स ले रहा है उसको भी रोकेंगे। चाइना ने बड़ी बड़ी बातें की है ना। मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी में चाइना बहुत आगे रहा, जब भी इसको अपॉर्चुनिटी मिली। सऊदी अरब और ईरान के बीच में डील करवा दी, बताइए 2023 में, कि डिप्लोमेटिक टाई जो है वो रिस्टोर होंगे। चाइना बहुत खुश की है, ढोल बजा रहा था कि हमने तो काम करवा दिया। उस समय मैंने भी लेक्चर लिया था, बहुत बढ़िया काम किया है यार। और दिक्कत तो है, डिप्लोमेटिक विन रही बीजिंग के लिए, लेकिन आज जब ईरान को चाइना की जरूरत है, पीछे से भाग गया। ये वही दोस्त है, अमेरिका की तरह ये भी है, बट अमेरिका कम से कम कर देता है जो उसको लगता है सही, चाइना नहीं करता। अमेरिका जो वॉर लड़ रहा है अफगानिस्तान में, और इराक में जो वॉर लड़ा, या अफगानिस्तान में भी वॉर लड़ा, तो कॉशनरी टेल्स है। मतलब कहते हैं ना कि हिस्ट्री आपको लेसन्स देती है, हिस्ट्री गिव्स यू दी बेस्ट लेसन्स कि आपको क्या नहीं करना है। तो चाइना को पता है कि ये तो हमको नहीं करना है, तो इसीलिए चाइना अपने आप को मिलिट्री पावर, जितनी औकात है चाइना को पता, हमारी तो औकात इतनी है, उससे ज़्यादा वो, क्योंकि चाइना एक्सपोज हो जाएगा, चाइना विल एक्सपोज देमसेल्फ। देखो यहाँ पे इजराइल को अपनी टेक्नोलॉजी पे भरोसा है, ईरान को भी भरोसा है, ईरान को तो खैर उसके पास तो कोई चारा भी नहीं है, और अमेरिका को भी भरोसा है, रशिया को भी भरोसा है, बट रशिया ने कोई ऐसा वादा नहीं किया था। चाइना को भरोसा नहीं, उसको पता है कि अगर हम मिलिट्री में जाएंगे, पहली बात तो औकात नहीं है, हम एक्सपोज हो जाएंगे, तो सिक्योरिटी गारंटर भूल जाइए। कोई मिडिल ईस्ट जलता रहे, हम खाली स्टेटमेंट देंगे, ये कहते हैं, इसलिए बोल रहा हूं। भारत की तो ऑफिशियल पॉलिसी है, तो जो सिक्योरिटी गारंटर फ्रेज है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका मेंटेन करता है भाई, अलायंसेस उसने मेंटेन किए, नेटो मेंटेन किए, डिफेंस ट्रीटीज की है, परमानेंट ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स है मिडिल ईस्ट में, अमेरिका ने करके दिखाया है। तो मैं वही बताता हूँ, अमेरिका अभी चाइना अमेरिका की बराबरी का सोच भी नहीं सकता, उसको कम से कम 200-300 साल लगेंगे, और तब तक अमेरिका भी बहुत आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, जो कह रहे हैं ना 2050 में हम अमेरिका के बाद, आप कर ही नहीं सकते भाई। अमेरिका ने जो काम कर दिया है ना, बहुत अरसा लग जाएगा चाइना को। बेसिस, ट्रूप, सिक्योरिटी गारंटी, अभी बीजिंग ये सब कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी इन्होंने डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक सपोर्ट दिया रशिया को और वेनेजुएला को भी, बट वेनेजुएला को प्रेसिडेंट को उठा लिया तो भी चाइना ने कुछ नहीं बोला। तो ब्रॉडर चाइनीज अप्रोच है ये, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करो और पॉलिटिकल टाइज को, बट मिलिट्री में हम नहीं जाएंगे। आप लड़ते रहो, हम आपको पैसा दे देंगे, लेकिन हम मिलिट्री हमारी उतनी है ही नहीं। टेक्नोलॉजी में हमेशा से चाइनीज वॉरियर्स नहीं रहे हैं, मैं आपको बार बार बोलता रहा हूँ। इनका इन्वेंशन होता है, इंटेलेक्चुअल्स बहुत है चाइना में, चाइना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेगा, बट जहाँ पे वॉर में आएगा वो हारेगा। अब आप बोलेंगे सर 1962 का वॉर, देखो 1962 का जो वॉर था ना, वो भारत अपनी वजह से आ रहा। एक बहुत शानदार किताब है द वॉर दैट वाज़न्ट, आप उसको पढ़िए, आराम से भारत हरा देता चाइना को, लेकिन भारत की स्ट्रैटेजी बहुत गड़बड़ थी। तो अब इसमें कोई क्या कर सकता है? अब अमेरिका आज बोल दे कि हमको कुछ हमला नहीं करना है, हमको चुप रहना है, तो ईरान तो हरा देगा ना। तो उसमें कह रहे हैं ना कि आप कुछ नहीं कर सकते। जब आपने आर्मी को ही बांध दिया था उस वक्त, तो आप क्या कर सकते हैं? उसके बाद जितने भी चाइना से वॉर हुए, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, और चाइना को ये पता है। तो चाइना की जो पोजीशन है वो उसके इन्फ्लुएंस को दिखाता है। ठीक है, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में बीजिंग का रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही रिस्ट्रेंट रहा है, रहेगा। बीजिंग अनीस सिग्नल कर सकता है, बट इट कैन नॉट डिटर अमेरिकन इजरायली मिलिट्री एक्शन को। वो कुछ भी नहीं, उसकी औकात ही नहीं है, बस वो बात कर सकता है। उसके बाद अमेरिका के साथ इनके टाइज अच्छे हैं, चाइना और अमेरिका साथ में है। अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ है। रेयर अर्थ एलिमेंट में जो है ना, अमेरिका ने अच्छा खासा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। चाइना खुश नहीं है, जाहिर सी बात है, बट डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग अब ये फिर से मिलने वाले हैं, और चाइनीज लीडर्स के लिए ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है, मल्टीपल फ्रंट्स पे क्रूशल है। अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है अभी रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब अभी चाइनीज का सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट अमेरिका ने रोक के रखा हुआ है। फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ताइवान भी सबसे इंपॉर्टेंट है, बट चाइना बहुत ज़्यादा बिजनेस करता है अमेरिका के साथ। तो बीजिंग के पास वॉर ऑफ वर्ड्स हैं, नो डाउट। ठीक है, बट अगेन ट्रम्प के साथ इस समय तो वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, और वैसे भी इस समय कॉम्प्लिकेट हो गया, तो और ज़्यादा बीजिंग को इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना। बिजनेस किसी को नहीं छोड़ना मेरे भाई। एनर्जी कंसर्न्स है, सबसे ज़्यादा ईरान से तेल चाइना खरीदता है, बट सरकार को पता है
कि अब अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे। रशिया और ईरान से सबसे ज्यादा तेल चाइना खरीद रहा है, और चाइना की भी इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इंपोर्टेड एनर्जी पे डिपेंड है, वैसे भी चाइना का सेम है। भारत और चाइना सेम तरीके से चल रहे हैं। तो लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है चाइना, भारत से भी ज्यादा। और ईरान चाइना को, इसीलिए तो ईरान सर्वाइव कर रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस पे तेल देता है वेस्टर्न सैंक्शंस के बावजूद भी। लेकिन अब प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और अभी ऑयल का एक्सेस खत्म होता जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है। चाइना ने 1.4 मिलियन बैरल्स एक दिन में इंपोर्ट किया है। 13% चाइना का टोटल सी बॉर्न ऑयल इंपोर्ट है पिछले साल ईरान से, समझ रहे। बट फर्म यहां पे मतलब अभी है, यहां पे इनफ ऑयल है, भारत के पास भी है। भारत के पास तो ज्यादा दिन तक नहीं है, 2 महीने तक है, लेकिन चाइना के पास 4 से 5 महीने तक है। तो अभी चाइना के पास है, चाइना की इंडिपेंडेंट रिफाइनरीज को टाइम मिलेगा कि अल्टरनेटिव देख ले, रशिया तेल खरीद ले। लेकिन ये जो लॉस हुआ है ना ईरान के तेल का, ये दिक्कत है, प्रॉब्लम है, ठीक है। और कोई भी डिसरप्शन होगा वो ईरान के एक्सपोर्ट्स को तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, बट जो सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इराक, इन सब से, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे मैं ले चलिए था, इस पर भी दिक्कत करेगा। अब चाइना इसीलिए हेल्प नहीं करने वाला। चाइना मे नॉट हेल्प आर्म ईरान, कभी नहीं। चाइना नहीं भेजेगा टैंजिबल मिलिट्री एड, विल नेवर एवर सेंड डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अमेरिका और एलाइज के साथ। चाइना, देखिए रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, हम इन्हें ये बोला कि यूक्रेन जो है वो 1 हफ्ते में हार जाएगा, बट नहीं हारा। ईरान के साथ भी यही हुआ, ईरान के साथ बोला कि 4 दिन में हार जाएगा, नहीं हारा। बट चाइना लिटरली दोस्तों 2 हफ्तों में हार जाएगा अगर अमेरिका और बाकी देशों ने वॉर छेड़ दी तो, लिटरली, ठीक है। कुछ कर नहीं सकते ये। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ नहीं पढ़ते नहीं, सिद्धांत तक नहीं होती साइनिंग।